यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अरे थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, लाइट भी चली गई थी, दोनों प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए लेट हो गया। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी गाइस, रियली वेरी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेट करना पड़ा आपको। आई एम रियली सॉरी। चलो आ जाओ फिर, तुरंत स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मुझे एक बात बताना, मेरे लेक्चर के बाद अगला लेक्चर कौन सा है और कितने बजे है? मेरे लेक्चर के बाद अगला लेक्चर कौन सा है और कितने बजे है? थैंक यू सो मच अब्रार, थैंक यू यार, इतने अंडरस्टैंडिंग बच्चे मिले हैं मुझे, क्या कहूँ, थैंक यू सो मच। लॉ है 10:30 को, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो चलो, आपके पास समय है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ, फिर आज मैं लेट हुआ हूँ तो। चलो लेट अस बिगिन देन। ये चैप्टर आज हो जाना चाहिए था, बट कल हो जाएगा खत्म बेटे। नमन, ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। नहीं, 9:30 का कोई लेक्चर होता था मेरे ख्याल से, अब नहीं है, मैंने जो शेड्यूल पढ़ा है उस हिसाब से, ठीक है। चलो आ जाओ फिर, लेट अस बिगिन। यस यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अगेन रियली वेरी वेरी सॉरी, लाइट जाने की वजह से और थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से मैं लेक्चर समय पे स्टार्ट नहीं कर पाया, इसीलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मेरी वजह से आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी एंड कोशिश करेंगे कल से नहीं हो, बट क्या हो जाता है कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती है, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है बेटे, बाकी और कुछ नहीं। बट लेट अस बिगिन नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ऑलरेडी थोड़ा सा समय वेस्ट हो चुका है, तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। 1 डन था, 2 करना है हमें, बराबर है। आ जाइए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आ जाइए, चिंता नहीं करना है, बिल्कुल इजी सा है। आ जाओ, स्टार्ट करें। चलो चलो चलो, लेट अस स्टार्ट। यस यस, थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच हिमानी, आज समझ रहे हो मुझे, मेरी प्रॉब्लम्स को। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, वेरी ग्रेटफुल। यस, लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फ्यूचर फर्दर टाइम। आ जाइए, कहाँ गया सिलेबस, स्टडी मटेरियल, ये आ गया फाउंडेशन, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस, मटेरियल फॉर मे, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। एनपीओ भी हम ख़त्म कर चुके हैं वैसे तो। आ जाइए, रीड करता हूँ मैं क्वेश्चन को। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ अ फर्म कंसिडरिंग ऑफ 3 पार्टनर्स A, B and C, A, B and C, who share profit in the proportion 1:1 1 by 4। अरे बाप रे, ये क्या है, क्या बोला उन्होंने, 1/2 1/4 1/4। चलो डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या आता है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, बराबर है। तो रेशियो इज 2:1:1। सर रेशियो कितना है सर, 2:1:1 है सर रेशियो, ठीक है सर। हुज फिक्स्ड कैपिटल्स आर 10,000 6,000 4,000, इज्जत से भाई साहब, इज्जत से
provided as follows: that partners be allowed interest, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या पढ़ रहे देखो, पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन देयर फिक्स्ड कैपिटल्स बट नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अलाउड। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देना है। ओके, दैट अपॉन दी that upon the death of a partner the goodwill of the firm valued at 2 years purchase of average net profits after charging interest on capital for 3 years on 31st December preceding the death of a partner। मतलब पिछले 3 साल का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज लेना है बेटे। ठीक है सर। दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000 each SLP to be taken in individual names of each partner, the premium is charged against the profit of the firm। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है, जो प्रीमियम है, वो पीएनएल को चार्ज करता है। मतलब ये कौन सा मेथड है? प्रीमियम मेथड है। प्रीमियम मेथड है वेयर जेएलपी स्टेटेड एज एन एक्सपेंस, वेयर जेएलपी स्टेटेड एज एन एक्सपेंस। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो पैसा आने वाला है उसको सीधे सीधे पार्टनर्स को दे देंगे, खत्म। Upon the death of a partner, he is to be credited with his share of profits, interest on capital, etc. calculated on 31st December following his death। Calculate कब तक करना है? 31st December following his death। That the share of partnership policy and goodwill be credited to the deceased partner as on 31st December following his death। जब भी वो उसकी डेथ होगी जो पार्टनर है, उसके बाद जो 31 दिसंबर आएगा वहां तक का हिसाब हमें करना है बेटे। पार्टनरशिप बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर एनुअली। ठीक है सर। ए डाइड ऑन 30th September 2019। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट इज 450 एंड फ्रॉम दैट डेट ऑफ डेथ ही हैड विड्रॉन 3000 फ्रॉम द बिजनेस। An unrecorded liability of 2000 was discovered on 30th September 19। It was decided to record it and be immediately paid off। ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन 2016 का 9640, 6720, 640 का लॉस और 2019 का है 3670। 16, 17, 18 और 19 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं इन्होंने, बराबर है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर मांगा क्या है इन्होंने, रिक्वायर्ड क्या है। अज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज विल बी 20% ऑफ द सम अश्योर्ड, 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। Prepare an account showing the amount due to A's legal representative as on 31st December 2019। बराबर है। तो हमें यहाँ पे सिंपल सिर्फ और सिर्फ ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है। और देखो हमने एक लिस्ट देखी थी कि जो भी डिजीज्ड पार्टनर उसे क्या क्या देना है। वैसे तो उन्होंने क्वेश्चन में बता रखा है कि आपको करंट अकाउंट का बैलेंस देना है, कैपिटल का बैलेंस तो देना ही देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, शेयर इन प्रॉफिट देना है और गुडविल देना है। सारे क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा बेटे। तो आ जाओ, सबसे पहले प्यारा सा एक अकाउंट बना लो, एज कैपिटल अकाउंट। जिसकी डेथ हो रही है उसका अकाउंट बनाएंगे ताकि उतना टोटल पैसा हम उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर सकें। एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। वर्किंग नोट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आ जाइए। देखो क्या क्या बोला है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में जो बोला है वो फॉलो करते जाएंगे।
सर इतना मुझे पता है कि जो शेयर है ए का वो 2/4 है सर, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल थे 10,000 का, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। बराबर दे दिया सर, ओके दे दिया। नेक्स्ट ये दे दिया सर, वो तो बी और सी का कैपिटल है, उनको ही जाएगा। पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट 10% per annum on their fixed capital, but no interest be allowed on undrawn profits or charged on drawings। ठीक है सर, तो कितना परसेंट बोला है सर? 10% बोला है। टिल 31 दिसंबर बोला ना बेटा, टिल 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेट। अगर आप यहां पर देखोगे, देखो कहां गया, कैलकुलेटेड अपॉन, ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ, तो मतलब पूरे ईयर का ही देना है हमें, ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनेट देना है। ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सीधे सीधे उसका कैपिटल है 10,000 इंटू 10% 1,000, ठीक है। देखो उस पॉइंट की वजह से मैं पूरे 12 मंथ्स का दे रहा हूं, अगर वो पॉइंट नहीं होता तो मैं सिर्फ सितंबर तक का इंटरेस्ट देता हूं। ध्यान से समझो बेटे एक बात, व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाई, जब क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि 31 दिसंबर तक देना है, डेट कहां लिखना है बेटे? डेट नहीं लिखना है, सब एक ही डेट है। देखो एक ही डेट आएगा यहाँ पे, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, क्या क्या डेट है हम बना रहे हैं, कब तक, कब का? 30 सितंबर, बराबर है। ये देखो, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 30 सितंबर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $10,000, ठीक है। इंटरेस्ट इज अलाउड एट, अब देखो इंटरेस्ट हम 31 दिसंबर, सेटलमेंट जो भी होगा सब 31 दिसंबर को होगा बेटे, तो दिसंबर तक दे रहे हैं अगर, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, 10,000 इंटू 10%, ठीक है, ठीक है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। ये दे दिया सर, इंटरेस्ट दे दिया सर, हाँ। 2 years परचेस ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट फॉर द 3 years टू 31 दिसंबर प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है सर। तो देखो 2000 डेथ कब हुई है ए की? ए डाइड ऑन 30 सितंबर 2019, 2019 से पहले 18, 17, 16, ये 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो आ जाओ, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आ जाओ, देखो ईयर 2019 नहीं लेने, क्योंकि ईयर 19 में उसकी डेथ हुई है, उसके पहले के 3 साल लेने, वरना आप लोग यहां से 4 ईयर का देख के लेटेस्ट 3 साल उठा लोगे। क्वेश्चन का क्या, ये रहा लास्ट 3, 19, 18, 17 और 16, ये 4 साल है बेटे। 19 नहीं लेना है क्योंकि 19 में उसकी डेथ हुई है बेटे। अच्छा, तो हमें सिर्फ 16, 17, 18 लेना है, ठीक है सर। तो इसका लिख लेते हैं, प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं।
गिवन प्रॉफिट्स आर 9640, 6720, 640 का लॉस, बराबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखोगे तो 10,000 प्लस 6,000 का कैपिटल प्लस 4,000 का कैपिटल इंटू 10%, हर साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 हुआ क्या सर? यस सर। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,640, 4,720, 2,640। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? यस सर, डन। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 7640 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3। तो गुडविल आ गया आपका 6,480 एज शेयर 2/4 यानी कि आधा ही हुआ। ये आ गया गुडविल ए का। 6,000 4,000 कहाँ से आया? क्वेश्चन से आया बेटे। ये देखो, कैपिटल ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, तीनों का कैपिटल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा ना टोटल प्रॉफिट में से माइनस करने के लिए। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे गुडविल का शेयर दे देते हैं भाई साहब को। बाय बी एंड सी कैपिटल। डन, डन यहां तक। आ जाओ नेक्स्ट। सर गुडविल दे दिया सर। दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000 ईच टू बी टेकन इन इंडिविजुअल नेम ऑफ ईच पार्टनर, द प्रीमियम इज टू बी चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, अब वर्किंग नोट नंबर 2, एज शेयर इन सेपरेट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, देखो ध्यान से यहां पर, डन। यहां पे देखो, सम अश्योर्ड ऑफ एज पॉलिसी 10,000 बराबर सरेंडर वैल्यू ऑफ बीज पॉलिसी। 10,000 की पॉलिसी का 20% मिलेगा सर 2,000 बराबर।
सरेंडर वैल्यू ऑफ सीज पॉलिसी ₹14,000 टोटल, बराबर इतना पैसा आएगा। देखो मैंने कल भी बताया था आपको, सेपरेट लाइफ पॉलिसी के केस में जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका पैसा पूरा मिलेगा, बट जो पार्टनर जिंदा है अभी उनका सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो बी और सी का मैंने सिर्फ सरेंडर वैल्यू लिया है, ए की डेथ हुई है इसीलिए उसका पूरा पॉलिसी वैल्यू ले रखा है। एज शेयर $7,000 बराबर है। बाय सेपरेट लाइफ पॉलिसी 7,000। वर्किंग नोट नंबर 2। बोले यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये भी डन सर? डन सर, आ जाइए। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा कैलकुलेट अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। अब 2019 का प्रॉफिट कितना है भाई साहब? 3,670। $3,670 में से माइनस हो जाएंगे 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट्स, शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट। देखो अगेन प्रॉफिट फॉर 2019 कितना दिया हुआ है सर? 3,670 बराबर है, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया था 2,000, बचा कितना? 1,670 एज शेयर। $835 बराबर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, $835। आगे बढ़े। डन है, सिंपल यहां तक, ऑलमोस्ट डन। ओके, गुडविल टू बी क्रेडिटेड डिसीज्ड पार्टनर 31 दिसंबर ऑफ द डेथ, ये डन है। क्लोज्ड एनुअली डन है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि 31 दिसंबर करंट अकाउंट का बैलेंस है 450, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट।
बाय करंट अकाउंट 450 और ड्राइंग से 3000। डन। अब देखो अगर हम बुक में चेक करेंगे तो उन्होंने क्या किया है, नेट अमाउंट ले ली, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि अगर आपका करंट अकाउंट है तो क्रेडिट बैलेंस 450, ड्राइंग्स 3000, ठीक है, 3000 माइनस 450, 2550 उन्होंने डायरेक्टली डेबिट में लिया है बेटे, ठीक है। हमने करंट अकाउंट का बैलेंस और ड्राइंग्स दोनों अलग से दिखा दिए, तो इन्होंने क्या किया बेसिकली, टू करंट अकाउंट 3000 माइनस 250। आप वैसा अगर आपको समझ में आता है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, बढ़िया। एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 2000 वाज डिस्कवर्ड। देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो रिवैल्यूएशन लॉस आएगा सर, हाँ रिवैल्यूएशन लॉस आएगा सर। तो यहां पर रिवैल्यूएशन लॉस लिख देंगे 31 दिसंबर टू रिवैल्यूएशन, सिर्फ एक ही लॉस है 2000 का, इनके 1000। डन, खत्म। खत्म। पूरा पैसा जाएगा टू एज एग्जीक्यूटर। कितना आएगा देखो, 11,000, 3,240, 7,000, 835, 450 माइनस 4,000, अकाउंट क्लोज। डन। नेक्स्ट आ जाओ, इजी था ये सम। बोलो इजी था या नहीं, कुछ भी था इस सम में? तो ये 4 से 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में बेटे, ऐसा क्वेश्चन 4 से 6 मार्क के लिए आ सकता है। बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल था प्रॉब्लम। चलो आ जाओ अगले सम पे चले। अगेन अनदर सिंपल प्रॉब्लम। The following is the balance sheet of Messrs ABC Brothers. ABC General Reserve, Trade Payable, Machinery, Furniture, Fixture, Cash, Inventory, Trade Receivable minus RDD. ठीक है। C died on 3rd Jan 2020. अरे रे। And following agreement was to be put into effect. Assets were revalued. Machinery 5,850, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 850। फर्नीचर टू 2,300, यहाँ से माइनस हो जाएगा 500। इन्वेंट्री 750 माइनस 200। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3,000 एंड वॉज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर विदाउट यूजिंग अ गुडविल अकाउंट। मतलब
एडजस्ट थ्रू कैपिटल, सेम ही चीज़ है भाई साहब, अलग नहीं है कुछ। 1000 वॉज टू बी पेड अवे टू द एग्जीक्यूटिव्स, 1000 पे करो ऑन 5th Jan 2020, 1000 पे कर दो, बाकी का क्या जाएगा फिर सर, लोन फ्रॉम एज एग्जीक्यूटर, शो जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड and which account credited if the provision for doubtful debts in balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the death of C। देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल बताता हूं मैं आपको, सिंपल है। 3000 गुडविल है टोटल, ठीक है ना, इनका शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, तो वी विल अज्यूम व्हाट 1:1:1, ठीक है सर। तो 3000 के गुडविल में सी का शेयर कितना हुआ सर, सी का शेयर हुआ 1000, तो सी का शेयर मिलेगा ए और बी से, ए से लेंगे 500, बी से लेंगे 500, ठीक है। ये सैक्रिफाइस कर रहा है सी एंड ये गेन कर रहे हैं ए एंड बी, बराबर है। तो सिंपल जर्नल एंट्री देखो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, बराबर। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सिंपल। बोलो डन यहां तक, चांद, यस बेटे। वर्किंग नोट, क्वेश्चन वर्किंग नोट, वैसा क्वेश्चन वर्किंग नोट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है। जब भी आपको सिर्फ ए का कैपिटल अकाउंट या ए का एग्जीक्यूटर डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट पूछेंगे तो वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन है, समझ जाना, ठीक है। ये वाला डन है, डन सर। अब देखो ये आप आसानी से कर सकते हो, सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। इज अ क्रेडिट बैलेंस टू क्लोज दिस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, यानी अरे भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि आरडीडी की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, आरडीडी अकाउंट पूरा डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बराबर है। अब बात ध्यान से सुनना यहाँ पे, इट बिकम्स गेन फॉर द पार्टनर्स देयरफॉर आइदर द कैपिटल्स और, देखो या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट या तो फिर टू पार्टनर्स कैपिटल, सीधे एक ही लॉस है ना, तो या तो सीधे रिवैल्यूएशन बोल दो या तो रिवैल्यूएशन से इनडायरेक्टली, तो उसने डायरेक्टली अगर देखा जाए तो जाता रिवैल्यूएशन में और वहां से पार्टनर्स कैपिटल में, तो आप लिख सकते हो आइदर रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड और पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, आरडीडी विल बी डेबिटेड, सिंपल, खत्म। बाकी ये तो आप कर सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत है क्या, देखो ये वाला गुडविल का तो एडजस्टमेंट आ गया, ये उनका बैलेंस आ गया, ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो हमारा ये है क्या कहते हैं आरडीडी आपका, बराबर है। ये देखो रिवैल्यूएशन का फर्नीचर आ गया, फर्नीचर इन्वेंटरी, आरडीडी कहीं पे भी नहीं यूज किया है, वो सिर्फ थियरी क्वेश्चन है। नॉट एडजस्टमेंट, याद रखना इसमें बस। तो ये खुद से सॉल्व कर लेंगे। देखो एग्जीक्यूटर को 1000 कैश पे कर दिया, बैलेंस डाल दिया इन्होंने उसके अकाउंट में, ये गुडविल का यहां पर ए और बी को डेबिट, सी को क्रेडिट, बोलो डन यहां तक। ये सॉल्व कर लेंगे क्या, बोल दो मुझे कि सॉल्व करूं मैं, शैल आई सॉल्व दिस क्वेश्चन और यू कैन डू इट ऑन योर ओन, टेल बोलो बोलो। यस सर, क्या यस सर, सॉल्व करेंगे, मुझे करना है सॉल्व, वो बोलो।
बोलो जल्दी, कर लेंगे। वेरी गुड। इलस्ट्रेशन 4 में आते हैं, आ जाओ। B and N were partners. The partnership deed provides inter alia that the accounts be balanced on 31st December every year. ठीक है, बुक्स क्लोज कब करना है? 31st दिसंबर को क्लोज करने से। ठीक है। प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड 1/2 1/3 एंड कैरीड टू रिजर्व अकाउंट 1/6। 1/2 1/3 B N और रिजर्व में पहले ट्रांसफर होगा कितना? 1/6। रिजर्व में कितना जाएगा? 1/6। रिजर्व में 1/6 जाने के बाद जितना बचेगा वो 2:3 में बी और एन में बटेगा। ठीक है सर। दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग: द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, his proportion profit to the date of death based on the average profit of last 3 completed years, his share of goodwill based on 3 years purchase of the average profit of 3 preceding completed years। 3 चीजें बोली है, कैपिटल देना है, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट देना है और गुडविल देना है। बराबर है। ट्रायल बैलेंस दिया है इन्होंने। बी कैपिटल, एन कैपिटल, रिजर्व्स, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश, ट्रेड पेपर। द प्रॉफिट फॉर द 3 years 42, 39, 45 and died on 1st May 2020. Show the calculation of N share of profit। N का शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो भाई साहब, N का शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो 42, 39, 45 टोटल आ गया 1,26,000, उसका एवरेज आ गया। अब उसकी डेथ कब हुई है? 1st May को। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 महीने, तो ये देखो 4 months, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया 42,000 इंटू 4/12। और अब उसका शेयर जो था उसका शेयर जो था अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या बोला था उन्होंने? 1/2 and 1/3। बराबर है। यानी कि अगर मैं इस रेशियो को इक्वल करूं 2 3 6 इंटू 6 इंटू 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, तो रेशियो बनता है 3:2 का, यानी कि 3/5। बराबर है। कौन मरा? एन मरा ना? हाँ एन मरा है, सॉरी। तो 2/5, तो ये 14,000 का 2/5 5,600। ये आ गया आपका प्रॉफिट। दूसरा देखो गुडविल, सेम ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट जैसा का वैसा। गुडविल बोला है 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इंटू 3 कर दिया और इसका 250 शेयर आ गया 50,400। बस ये दोनों शेयर दे दिया। देखो यहाँ पर ये कैपिटल दे दिया 60,000, रिजर्व जितने थे 30,000 का, ये गुडविल और ये पीएनएल सस्पेंस यानी कि प्रॉफिट, और बाकी का पूरा ट्रांसफर कर दिया एंड्स लोन अकाउंट। ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकते हैं क्या? कभी भी पूछ सकते बेटे, नो डाउट अबाउट इट। यस बोलो, इजंट इट सिंपल? खत्म है क्या? क्या और कुछ करना है इसके अंदर? क्या आगे बढ़ूं? क्या ये भी सॉल्व हो जाएगा या मुझे सॉल्व करना है? बोलो जल्दी। Shall I solve this or you can do this also? You tell me। अगर आप बोलो सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व करूंगा। अगर आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, छोटे बच्चों वाला खेल समझ रखा है आपने तो। ऐसा भी कोई भद्दा मजाक करता है हमारे साथ? क्लियर है? बड़ा ही सिंपल है ना, कुछ है ही नहीं। इजी पीजी। यस, डेथ इज वेरी इजी पीजी। खुद कर लेंगे। ओके वेरी गुड। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 बचा है, थोड़ा सा कहानी लंबी है बट ये देख लेना आप। कल जब हम देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला सिचुएशन है सर। इसे कल ही करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 को। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। एक बार कोई सिमिलर प्रॉब्लम है क्या देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 सम कल खत्म कर देंगे बेटे।
All these three sums will be done tomorrow. All these three sums will be done tomorrow itself. ठीक है. And tomorrow we'll be completing this chapter. From day after tomorrow we'll be starting with the topic company accounts. Important रहेगा. कंपल्सरी क्वेश्चन उसका एग्जाम में आता ही आता है. क्वेश्चन नंबर 6 में आप उठा के देख लो. 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स फिक्स है बेटे. या तो एक क्वेश्चन आएगा शेयर्स का, या तो 2 क्वेश्चन आएंगे शेयर्स और डिबेंचर्स का. तो फिक्स्ड क्वेश्चन है बेटे. फिक्स्ड है मतलब मान के चलो कि फिक्स्ड है. 100 नहीं 500%. वो एक चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें ट्रू फॉल्स आता है, ये फिक्स है. क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कंपनी अकाउंट्स आता है 10 से 15 मार्क का, ये भी फिक्स है. यस ठीक है, चलो बढ़िया. आज लेट होने की वजह से, लेट होने के कारण, लेट होने के बावजूद, लेट होने के बावजूद हमने क्या कर लिया, हमने ख़त्म कर लिया टॉपिक. ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया. अच्छा खासा पार्ट ख़त्म कर लिया बेटा, है ना. यस चलो. हाँ डेप्रिसिएशन का भी कुछ बाकी, वो भी कर लेंगे, वो भी ख़त्म कर लेंगे, वो भी ख़त्म करेंगे, चिंता मत करो, वो भी ख़त्म कर देंगे. विल बी फिनिशिंग इट ऑफ वेरी सून. जैसे कंपनी अकाउंट्स ख़त्म हो जाएगा तुरंत ही हम लोग इन्वेंट्री ख़त्म कर देंगे 3 दिन में. यस फोर फीचर ही ज़्यादा पूछा जाता है. ये वाला जो चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट आपका 12 से 15 मार्क के लिए 10 से 12 मार्क के लिए आते बेटे. यस ओके फाइन डन. फिर कल मिलेंगे सुबह, कल सुबह मिलेंगे 8 बजे. टिल देन थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, एंजॉय.